अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको इसके जो टोटल लिंक के राउटर हैगा, इसका जो वायरलेस आईएसपी का फंक्शन हैगा ऑपरेशन मोड के अंदर, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज जो हैगा मैं आपको उसी से रिलेटेड जो दूसरा मोड हैगा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो वही हैगा, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आईपी आपका डीएचसीपी इनेबल होना चाहिए। डीएचसीपी इनेबल होगा तो आप अपना राउटर को आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आपका डी एच सी पी इनेबल है नॉर्मल। आप अपना वेब ब्राउज़र खोलेंगे, जो भी आपकी इसकी आई पी आएगी 192.168.1.1 आएगी। ठीक है, इसका यूज़र नेम जो आएगा डिफ़ॉल्ट एडमिन एडमिन होता है और पासवर्ड भी एडमिन होता है। ठीक है, तो कंपनी से जो राउटर आता है डिफ़ॉल्ट की वो सेटिंग हुई भी होती है इसके अंदर। अच्छा, तो अभी हमें दूसरा कोई ऑपरेशन मोड डिस्कस करना हैगा। तो पहले हमने वायरलेस आई एस पी क्लाइंट के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी हम वायरलेस क्लाइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वायरलेस क्लाइंट का जो फंक्शन हैगा वो सिंपल ये हैगा कि आप जैसे राउटर होता है, राउटर के अंदर एक वैन की पोर्ट होती है और 4 लैन की पोर्ट्स होती हैं। ठीक है, और एक वाईफाई जो होता है वो भी एक तरह से लैन के अंदर ही आता है। तो इसके अंदर वायरलेस क्लाइंट का फंक्शन ये हैगा कि आपकी पांचों पोर्ट जो होंगी लैन प्लस वैन, वो सारी जो होंगी आपकी एक तरह से वो लैन बन जाएंगी। और वायरलेस का एंटी वायरलेस जो मतलब सिग्नल फेंकता है वो फिर सिग्नल नहीं फेंकेगा, वो सिर्फ आपका वायरलेस जो एज अ वैन काम करेगा। ठीक है, हमने वायरलेस क्लाइंट सेलेक्ट किया है तो सेव चेंज कर दिया। सेव चेंज करने के बाद जैसे रीस्टार्ट हुआ, क्योंकि ऑपरेशन मोड जब भी चेंज करते हैं तो रीस्टार्ट होना लाजमी होता है। अगर रीस्टार्ट नहीं होता है तो इसकी फ़ंक्शन जैसे आईपीज़ वगैरह वायरलेस वगैरह के जो फंक्शन होते हैं वो चेंज नहीं हो पाते हैं। तो रीस्टार्ट हो जाए एक दफ़ा। तो जी दोस्तों, ये रीस्टार्ट हो गया है। अब आपने पहले इसके अंदर देखा होगा कि स्टेटस के पेज के अंदर वैन की कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी, वायरलेस आईएसपी की आ रही थी और वाईफाई उसकी आ रही थी लैन की। तो अब इसके अंदर विस्प की सेटिंग हट गई है, क्योंकि विस्प का भी इसके अंदर कोई काम हैगा नहीं वायरलेस आईएसपी का। तो अब तक तो ये आपने कर दिया। अब दूसरी चीज़ आपको जाके ये देखनी होगी कि टीसीपी आईपी के अंदर आपको वैसे ही जो नॉर्मली वैन के अंदर वैन के ऊपर आपका क्या चल रहा है। आप स्टैटिक आईपी तो स्टैटिक आईपी सेलेक्ट करेंगे, पीपीओ पीपीटीपी L2TP जो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसका मैंने पीपीओ का आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पीपीओ ड्यूल एक्सेस पीपीओ का मकसद यही है, जैसे आपके कराची के अंदर नॉर्मली आईएसपी बैठे हुए होंगे कनेक्ट फारिया वगैरह वाले, वो जो है मतलब उनका एक इंटरटेनमेंट सर्वर होता है और एक उनकी जो है वो होती है जो डीएचसीपी के थ्रू आईपी मिलती है। तो इससे यही होता है कि ड्यूल एक्सेस पीपीओ का फंक्शन यही आ जाता है। आप सिंपली यहाँ पे यूज़र नेम अपना देंगे जो आपको प्रोवाइड दिया होगा और पासवर्ड देंगे, और डीएचसीपी के अंदर अगर उसने डीएचसीपी क्लाइंट पे रहने का कहा हुआ है तो वही रहने दें। जो मतलब एक तरह से डिफ़ॉल्ट पे आएगा वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी मेरे को पता है कि स्टैटिक आईपी मेरे को सिलेक्ट करनी है। तो स्टैटिक आईपी सिंपली सिलेक्ट करने के बाद जो भी मेरे पीछे आईपी है वो मैंने आईपी दी यहाँ पे 40.0.0.x का मेरा नेटवर्क रहेगा, तो वो मैंने यहाँ पे आईपी दूँगा। यहाँ पे आईपी देने के बाद मैंने सेव चेंज कर दिया। ये मेरा वैन कॉन्फ़िगर हो गया है। दूसरी चीज़, अब मैं लैन के ऊपर आ जाऊँगा। लैन के ऊपर कोई चीज़ मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक सी का ये वही आई पी जो मतलब डिफ़ॉल्ट इसकी आई पी है ये, लेकिन मेरे को इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से मैं इसको यही रहने दूँगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये होगा कि ये है वायरलेस के अंदर। वायरलेस के अंदर अब आपका जो वायरलेसली जिस एक्सेस पॉइंट से आप कनेक्ट करेंगे वो एज अ वैन मतलब आपका वायरलेस एज अ वैन हैगा, तो इस वजह से उससे कनेक्ट होना पड़ेगा आपको। अदरवाइज़ आप अगर वैन की पोर्ट के अंदर तार लगाएंगे तो उससे आपका इंटरनेट कभी भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये एक सैंपल के लिए मैंने एक 150 RT अपना लगाया हुआ है कि रूम में। तो इसको मैंने लगाने की मतलब सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। जो भी इसका एक पासवर्ड आएगा वो इसका पासवर्ड दे देना है और इसको सिंपली कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट होने के बाद वो सिंपली जैसे लास्ट टाइम रीस्टार्ट हुआ था वैसे ही रीस्टार्ट होगा।
स्टार्ट हो जाए पहले। जैसे कि मैं आपको लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर बता चुका हूँ, टोटल के 3 मॉडल्स आएंगे जिसके ऊपर आप नॉर्मली ISPs वगैरह जो कराची के अंदर चल रही होंगी वो उन पे मतलब चल सकते हैं, क्योंकि वो जो सिंपली चलती हैं रशिया PPI के ऊपर। तो रशिया PPI होना चाहिए। रशिया PPI का दूसरा नाम डुअल एक्सेस PPI है। मतलब रशिया PPI का काम यही है कि 2 एक्सेस हो जाएँ POE के वैन के। तो वही चीज़ है, जैसे जिससे टोटल इनके अंदर 3 मॉडल्स आएंगे जिसके अंदर एशिया PPI है, N150RT है, एक N151RT है और एक N150RH है। ठीक है, तो अभी ये रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद वैन की कॉन्फ़िगरेशन इसकी सही है। जो इसका वाईफाई से कॉन्फ़िगर हुआ है, वाईफाई से मतलब कनेक्टेड है, उसमें इसने बता दिया किससे कनेक्टेड है, इसकी जो इंक्रिप्शन सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है वो सब यहाँ पे शो हो रही है। अभी इंटरनेट में चेक कर लेता हूँ अपने पास इंटरनेट मेरा चल गया है या नहीं चला है। इंटरनेट बिल्कुल चल रहा है, वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ। आया कोई DNS का मसला तो नहीं है इसमें। ठीक है, वेबसाइट भी खुल गई, डेट मीन इंटरनेट ओके आएगा, नेट हमारा जो है वहाँ से राउट हो गया आएगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं नेक्स्ट ऑपरेशन मोड के बारे में बताऊँगा। थैंक यू।